अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में। तो स्टैटिक वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या हैं? तो जब हमारा एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके तमाम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि हमें फंक्शंस के अंदर दी हुई वैल्यूज़ को सेव करना पड़ता है अपने आगे नेक्स्ट यूज़ करने के लिए या उसको फर्दर इस्तेमाल में लाने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि उस वेरिएबल को फिर हम स्टैटिक रख देते हैं ताकि उसके अंदर की जो वैल्यूज़ है वो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन सेव रहें, डिलीट ना हो। तो इसको प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताता हूँ तो आप ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ सैम्पल के नाम से और इसकी एंडिंग और स्टार्टिंग ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ से वेरिएबल $x ले लेते हैं, उसकी वैल्यू मैं ज़ीरो देता हूँ और फिर दोबारा यहाँ पर मैं $x को जो कि हमारा वेरिएबल है प्रिंट करवा लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं उसमें एक इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास दो किस्म के इंक्रीमेंट होते हैं, एक पोस्ट और एक प्री। तो ये हम आगे जाके होपफुली इसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। तो ये इंक्रीमेंट होता है, ये करता क्या है, ये 1 प्लस कर देता है आपकी एक्चुअल वैल्यू। मतलब अगर x की वैल्यू ज़ीरो है तो जब वो x प्लस प्लस होगा इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू में 1 प्लस करना है। तो ये मैंने एक फंक्शन लिखा। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं इसको 3 बार कॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन समझिएगा। जब फर्स्ट ये प्रोग्राम पहला इसको कॉल होगा तो क्या होगा कि उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। ज़ीरो के बाद अब x की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पर इको में ज़ीरो प्रिंट होगा। उसके बाद जाके x की वैल्यू में 1 प्लस होगा। ठीक है, अब जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि जब भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ वेरिएबल्स की डिलीट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर प्लस प्लस हो रहा है तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 तो हो गई है, लेकिन जैसे ही वो फंक्शन आउट ऑफ द ब्रैकेट आएगा तो ये क्या, x की वैल्यू दोबारा अपनी ख़त्म हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसके बाद दोबारा जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये x डिक्लेयर होगा, x वेरिएबल इसमें ज़ीरो वैल्यू दोबारा असाइन होगी, दोबारा ज़ीरो प्रिंट होगा, दोबारा उसमें इंक्रीमेंट होगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे वो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो x की वैल्यू ख़त्म। तीसरी बार फिर ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आउटपुट आने वाली है वो आने वाली है ट्रिपल ज़ीरो ज़ीरो, इसकी भी ज़ीरो, नीचे वाले की भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो। एग्जीक्यूट करते हैं इसको तो यहाँ पर देखें ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। अब उसने मेरी वैल्यू कीप नहीं की। अब स्टैटिक वेरिएबल का मकसद ये होता है कि जब मैं उसमें एक वैल्यू x की असाइन करूँ तो वो डिलीट ना हो, मैं उसको फर्दर आगे जाके यूज़ कर सकूँ। तो इसके लिए जस्ट आपने क्या करना होता है, स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करना होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले। स्टैटिक का जस्ट आपने कीवर्ड यूज़ करना है। अब क्या होगा कि जब सैम्पल फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ पर जाएगा और देखेगा ये वेरिएबल स्टैटिक है, उसकी वैल्यू ज़ीरो असाइन कर देगा। अब यहाँ पर डेफिनेटली ज़ीरो प्रिंट होगा और फिर उसमें x की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि इंक्रीमेंट होगा 1 का। अब जब ये फंक्शन के बाहर आएगा तो x की जो वैल्यू है वो ख़त्म नहीं होगी, वो 1 ही रहेगी, वो उसमें एज इट इज़ डिलीट नहीं होगी क्योंकि हमने स्टैटिक रखा हुआ है। अब जब दूसरा सैंपल हमारा चलेगा, दोबारा फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर स्टैटिक में क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि अब वो डिलीट नहीं हुई तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्रिंट होगा और फिर यहाँ पर हमारे पास दोबारा प्लस प्लस होगा। अब 1 में जब दोबारा 1 प्लस होगा तो वो 2 हो जाएगा। अब थर्ड टाइम इसने रन करना है, थर्ड टाइम दोबारा इधर x की वैल्यू 2, यहाँ पर 2 प्रिंट होगा और यहाँ पर फिर x की वैल्यू 3 हो जाएगी 1 उसमें ऐड होकर। लेकिन क्योंकि अब हम सैंपल को दोबारा कॉल नहीं कर रहे तो जो 3 वैल्यू है x की वो 3 है, लेकिन प्रिंट जो होगी हमारे पास वो 2 होगी। ठीक है, अब एक्चुअल वैल्यू x की 3 हो गई है। अब हम आउटपुट की तरफ आते हैं तो आउटपुट हमारी होगी 012। होपफुली मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा, आपको समझ आ गई होगी ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर रीलोड करूँगा तो अब हमारे पास वैल्यू होगी 012। इसको सेव नहीं किया मैंने, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पर आकर। अब रिफ़्रेश करते हैं
तो देखें 0 1 2 मतलब स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ सेम रहती है।